जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड या फिर कंपोनेंट ऑफ स्टेयर्स के बारे में, है ना। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्टेयर्स क्या होता है और उनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सब लोग फेमिलियर होंगे स्टेयर से। ये इस टाइप के हमारे स्टेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? पहले तो आप सिविल इंजीनियर है, दूसरा कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा कि किस कंपोनेंट का क्या पर्पस है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला कंपोनेंट है फ्रेंड हमारा, वो है स्टेप। कि आखिर में स्टेप होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो एक चीज आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्या? स्टेप। क्लियर है? अभी स्टेप क्या होती है फ्रेंड्स? अगर आप इसको मैं अलग से बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देती है। ये जो चीज है इसको नाम दे दिया गया स्टेप। क्लियर? अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर, स्टेप के अंदर एक पोर्शन तो ये है हमारा, इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रेड। दूसरा फ्रेंड्स ये चीज है, इसको बोलते हैं राइसर। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेप होता है हमारा, वो मिलके बना होता है दो चीजों से। किस किस से? ट्रेड एंड राइसर से। ठीक है, अब मैं यहां पर इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं स्टेप्स के बारे में, कि ये एक पोर्शन है किसका? स्टेयर का। दैट इज स्टेप इज ए पोर्शन ऑफ स्टेयर। ये पूरा स्टेयर है हमारा, इसका एक पोर्शन है स्टेयर, जो कि अलाउ करता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को। ठीक है, ये इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज स्टेप के अंदर क्या होते हैं? दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है राइसर। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है इसको हमने बोला है ट्रेड, और इसको हम बोल रहे हैं क्या? राइसर। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ध्यान देना है कि जो स्टेयर केस होता है वो हमारे एक सीरीज ऑफ स्टेप से मिलकर बना होता है। दैट इज यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेप ये हो गया, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, तो ऐसे बहुत सारी स्टेप्स होती है जिनसे मिलके हमारा क्या बनता है? स्टेयर केस बनता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ट्रेड। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको नाम दिया गया है क्या? ट्रेड। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये ट्रेड है। तो कैसे समझेंगे आप कि आखिर में ट्रेड होता क्या है? तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जिस किसी पे चीज पर, मानो ये स्टेयर्स है, इस स्टेयर्स पे जिस पर आप पैर रखते हैं, जहां पर आपका पैर लगाता है, उसको बोलेंगे क्या? ट्रेड। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया है कि ट्रेड इज द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ अ स्टेप वेयर फुट इज प्लेस्ड व्हाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर इसके अंदर बात करें हम नेक्स्ट राइसर की, तो यहां पर ये जो चीज देख पाएंगे आप, ये है हमारा राइसर। तो राइसर का क्या मतलब होता है? यह क्या होता है? ये एक वर्टिकल पोर्शन होता है किसका? स्टेप का, जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द ट्रेड। मतलब कि जो राइसर है हमारा क्या है? एक वर्टिकल मेंबर है या वर्टिकल पोर्शन है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो राइजर है, ये राइजर क्या कर रहे हैं? इस ट्रेड को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा फ्लाइट। तो फ्लाइट क्या होता है? हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स होता है इन ए सिंगल गोइंग। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि फ्लाइट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ अ स्टेप बिटवीन द लैंडिंग्स। जैसे कि ये यहाँ पर मेरी लैंडिंग है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझ लीजिएगा कि ये जो लैंडिंग है, इसके बीच में जो भी हमारे स्टेप्स है, इन सारे स्टेप्स को अगर मैं कंबाइनली बोलूंगा तो ये मेरी एक फ्लाइट हो गई। दिस इज व्हाट माई फ्लाइट 1। और ये वाली एक और फ्लाइट इधर देखते हैं तो ये फ्लाइट 2 हो जाती है। तो मेरे ख्याल से फ्लाइट क्लियर हुआ होगा कि फ्लाइट एक क्या है? अनब्रोकन सीरीज है हमारा किसके? स्टेप्स के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको कि मेरे को यहाँ से उस फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, मानो ये ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर से मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, और इस जो ये इसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स हमारे होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये मेरी लैंडिंग है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो एक ही सिंगल फ्लाइट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर, यहाँ से इसको मैं लैंडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ बीच में, मानो ऐसे, अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, ये स्टेप्स ऐसे होंगे, और ये यहाँ पर एक बड़ा सा लैंडिंग होगा, देन फिर से ये ऐसे जा रही होगी। तो एक लैंडिंग, एक फ्लाइट ये हो गया, दूसरी फ्लाइट मेरी ये हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्लाइट क्या होती है? फ्लाइट हमारी अनब्रोकन सीरीज होती है किसकी? स्टेप्स की बिटवीन लैंडिंग। क्लियर है?
अब लैंडिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो है मेरी, ये है फ्रेंड्स लैंडिंग। तो लैंडिंग का काम होता है, एक लेवल प्लेटफॉर्म होता है जो कि या तो हमारे टॉप या फिर बॉटम ऑफ द फ्लाइट होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, दो मेन पर्पस होते हैं। पहला तो ये फैसिलिटेट करता है चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर देता है किसके, स्टेयर्स को। जैसे कि मानो पहले आप ऐसे जा रहे थे, आपको इस साइड जाना है, तो आप लैंडिंग पे क्या करेंगे, स्टेयर्स का डायरेक्शन बदल देंगे। मतलब पहले ऐसे जा रहे थे स्टेयर्स, फिर इसको ऐसे जाने लगा, तो 90 डिग्री से चेंज कर दिया ना। तो इसका मेन पर्पस है कि फैसिलिटेट द चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा, प्रोवाइड्स रेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग दिस स्टेयर यूज, ये एक रेस्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो होता है हमारा राइस। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था राइसर, है ना। तो राइसर और राइस में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। राइस जो होता है फ्रेंड्स हमारा, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेड। मतलब मैं यहां पर लिख दिया आपके लिए, द राइस रेफर्स टू द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड फेस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव स्पेस। देखो ये ट्रेड फेस है, दिस इज व्हाट माय ट्रेड, इसका ये ट्रेड है, तो इन दोनों ट्रेड फेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया गया क्या, राइस। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा आपको। और राइसर क्या था हमारा, राइसर एक मेंबर था ये, जो कि हमारे किसको सपोर्ट करता था, वो हमारे ट्रेड को सपोर्ट करने का काम करता था। तो राइस हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइक टू कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ ट्रेड। वहीं पर राइजर हमारा एक सपोर्टिंग मेंबर है, किसको, ट्रेड को सपोर्ट करने वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से राइस क्लियर हो गया होगा आपको। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है राइज और राइसर, तो कंफ्यूज मत करिएगा, अच्छे से आंसर आपको करना है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स गोइंग। तो जैसे कि मैंने राइज आपको बताया क्या होता है कि ये ट्रेड और ट्रेड के जो फेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया राइज। ऐसे गोइंग जो जाता है हमारा फ्रेंड्स, जो दो राइजर है, ठीक है, दो राइजर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया गया का गोइंग। जैसे कि आप देख सकते हैं एक राइजर मेरा ये है, दूसरा राइजर मेरा ये है, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोल दिया गोइंग। तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख दी कि गोइंग इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर। समझिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं राइस और गोइंग के अंदर। तो राइस सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ट्रेड टू ट्रेड के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको राइस बोलेंगे। और जो गोइंग है वो दो राइजर के बीच का, दैट इज दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको गोइंग बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा और इस डायग्राम से आप और अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो वो है हमारा नोसिंग। तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को नाम दिया गया है नोसिंग। मतलब कि जो ट्रेड है, अगर ट्रेड को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, मान लेता हूं ये मेरा है राइसर और ये था मेरा ट्रेड। अगर इस ट्रेड को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, कहां तक, थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं मेरे राइजर के बाहर तक, तो ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको नाम है नोसिंग। क्लियर है। तो यही मैंने आपके लिए लिख दिया, नोसिंग क्या होता है कि द नोसिंग इज द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ ट्रेड दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द फेस ऑफ द राइसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कैसा हो सकता है, इसका जो शेप होता है राउंडेड हो सकता है, किसके लिए, आर्किटेक्चरल पर्पस या एस्थेटिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है स्कोटिया। तो स्कोटिया जो है ये, इसका जो मेन काम है वो काम है कि जो हमारा नोसिंग है उसको सपोर्ट करना। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है ना आपको रेड रेड कलर का, इसी को बोला गया स्कोटिया। क्लियर है। तो ये मैंने लिख दिया है कि इट इज ए मोल्डिंग प्रोवाइडेड बिलो द नोसिंग टू इंप्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड एनहेंस द स्ट्रक्चर केस एलिवेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है स्टेयर्स का वो क्या है, वो है लाइन ऑफ नोसिंग। देखो लाइन ऑफ नोसिंग हमारी एक प्रकार की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सारे जितने भी नोसिंग है उन सबको ज्वाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे अलग अलग नोसिंग्स थे ना, इन नोसिंग को ज्वाइन करते हुए मैंने क्या बोला, नोसिंग के टेंजेंशियली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है इसको बोला गया लाइन ऑफ नोसिंग, LON में अगर बोल देता हूं तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में आपको बताऊंगा ये हमारी स्ट्रिंग होती है, इसके पैरेलल होती है, साथ में ये टेंजेंशियल होती है किसके, हमारी जो भी नोसिंग है स्टेप्स का उसके। तो एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंशियल होती है हमारे नोसिंग्स के और पैरेलल होती है स्ट्रिंग के, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ नोसिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हो जाता है हमारा स्लोप या फिर पिच। तो ध्यान दीजिएगा, स्लोप हो या पिच हमारा एंगल है, किसने बनाया, जो लाइन ऑफ नोसिंग है, दैट इज इस LON ने जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ,
ये हमारा हो जाता है क्या, पिच। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिच की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक प्रकार का हमारा स्लोपिंग स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि सपोर्ट करता है स्टेप्स को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग इज अ स्लोपिंग स्ट्रक्चरल मेंबर डेट सपोर्ट द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा स्ट्रिंग, क्लियर है। ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसने किसको सपोर्ट किया गया है, हमारे स्टेप्स को। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है नेवल पोस्ट। तो नेवल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा ये क्या होता है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट्स के टू सपोर्ट द हैंडरेल। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ये नेवल पोस्ट है। ऐसे ही एंडिंग में भी एक नेवल पोस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेवल पोस्ट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ ए फ्लाइट टू सपोर्ट द हैंडरेल। इसका क्या काम है, जो हैंडरेल है ये, दिस इज व्हाट माय हैंडरेल, इस हैंडरेल को सपोर्ट करना इसका काम है, किसका, नेवल पोस्ट का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेलेस्टर्स है। तो बेलेस्टर्स जो है होते हैं हमारे फ्रेंड्स, ये जो बीच में लगे हुए हैं ना, ये वाली जो चीजें हैं, ये जो है मैं अभी जो आपके सामने रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इनको बोलते हैं बेलेस्टर्स, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये बेलेस्टर्स आर द वर्टिकल मेंबर इंस्टॉल्ड आफ्टर नेवल पोस्ट टू सपोर्ट द हैंडरेल। हैंडरेल को सपोर्ट करने के लिए जो इंटरमीडिएट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उनको बेलेस्टर्स बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हैंडरेल का पहला जो सपोर्ट होता है उसको नेवल पोस्ट कहा जाता है, और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं उनको हम बेलेस्टर्स बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हैंडरेल। तो ये चीज को आप देख पा रहे होंगे, ये जो है जिसको आप पकड़ के, जैसे मानो आप सीढ़ी पे जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो इस चीज को आप पकड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, तो इसी को नाम दे दिया गया कि हैंडरेल, क्लियर है, ओके। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है कि हैंडरेल क्या होता है, एक राउंडेड सपोर्ट होता है रनिंग पैरेलल टू द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के पैरेलल जो हमारा एक राउंडेड सपोर्ट है जो कि जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी व्हाइल यूजिंग द स्टेयर्स, जो भी यहाँ पर जा रहा है उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, इसको पकड़ के जिसको जा सके आसानी से, ठीक है। हैंडरेल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है रन। रन बोल दो या फिर इसी को टोटल रन बोलते हैं। तो ये हमारा रन इज द टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस इंक्लूडिंग द लैंडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दे दिया गया क्या, टोटल रन। मतलब कि हमारी जो लैंडिंग है, लैंडिंग और जो हमारे स्टेयर्स का जो टोटल लेंथ है, मतलब टोटल लेंथ स्टेयर्स का, जैसे कि इस पॉइंट से हमारे स्टेयर्स इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बोल दिया गया टोटल रन। मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि रन क्या होता है या फिर टोटल रन क्या होता है। हेडरूम की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स मानो यहां से आपने जाना स्टार्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, दैट इज स्टेप्स के बीच की और जो हमारे फ्लोर फिनिश जो ऊपर वाला फ्लोर है उसके बीच का। मैंने यहाँ लिख दिया है कि हेडरूम इज द मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड द सीलिंग, टिपिकली रेंजिंग बिटवीन 2.3 टू 2.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा कि जो हेडरूम है ये हमारा क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस है, किसके बीच का, जो हमारा ट्रेड होता है और जो हमारा सीलिंग होता है उनके बीच का जो क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को बोला गया हेडरूम। और ध्यान दीजिएगा ये हेडरूम की जो वैल्यू है वो 2.3 टू 2.5 मीटर तक हो सकती है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हेडर। तो फ्रेंड्स हेडर हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसके ऊपर स्टेयरकेस को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हेडर हमारा आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो चीज और मैं बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि टोटल राइज क्या हो गया, जो हमारी हाइट है टोटल स्टेयर्स की उसको बोल देते हैं क्या, हमारी टोटल राइज, क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीजें और लिखी है कि ट्रेड क्या होता है, राइज क्या होता है, यूनिट रन, यूनिट राइज, सारी चीजें आपको क्लियर इस डायग्राम से हो जा रही होगी। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वेस्ट क्या है, वेस्ट हमारा सपोर्टिंग स्लेब जो होता है किसको सपोर्ट करता है, हमारे स्टेप्स को, उसको बोलते हैं वेस्ट, है ना। लैंडिंग मैंने एक्सप्लेन करी दी, तो बाकी सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और बाकी वीडियोस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।